मार डालो। उनमें से एक, चांदी के वस्त्र पहने कठपुतली, दहाड़ते हुए और मुक्का मारते हुए बाहर निकली। असीम ऊर्जा में असंख्य एस्ट्रल क्यू क्रिस्टल थे, जो चिलचिलाती धूप की तरह दिखते थे। यह चियांगझान की ओर बढ़ते हुए एक भयानक क्यू उत्सर्जित कर रहा था। अन्य 3 चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियों ने भी अपनी शक्तिशाली शक्ति का प्रदर्शन किया। उनमें से प्रत्येक ने एक मुक्का मारा। वह ऊर्जा जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, वह समुद्र में वापस बहने वाली हजारों धाराओं की तरह थी और असंख्य उफनती आकाशगंगाओं की तरह भी थी। इसने आकाश को धुंधला कर दिया और पृथ्वी को ढक दिया, सभी दिशाओं में फैल गया। 10% कृपाण इरादा। चियांगझान ने अपनी हथेली को पलटा और उसी समय जब उसने रक्त पंख ब्लेड को बाहर निकाला, एक दुनिया को हिला देने वाला कृपाण इरादा उसके शरीर से बाहर निकला। यह कृपाण इरादा तेज और भयंकर, अजेय था। जैसे ही वह दिखाई दिया, आसपास का शून्य विकृत होने लगा, मानो उसे टुकड़ों में काट दिया गया हो। यह सांस रोक देने वाला और भयानक था। काले कपड़े पहने युवक, जो चियांगझान के पैरों पर बैठा था, उसकी आंखों में सुखद आश्चर्य की झलक थी। स्पष्ट रूप से, वह चियांगझान द्वारा जारी किए गए अजय ब्लेड इरादे से चौंक गया था। हालांकि, इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसकी आत्मा कृपाण इरादे से कट गई और वह मौके पर ही बेहोश हो गया। 4 चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियों की पुतलियां सिकुड़ गईं, मानो उन्होंने खतरनाक आभा को महसूस कर लिया हो। उनमें से हर एक ने अपने शरीर में मौजूद एस्ट्रल क्यूई क्रिस्टल को बिना किसी कीमत के बाहर निकलने के लिए बेताब होकर आग्रह किया, जिससे उनके मुक्कों की शक्ति बढ़ गई। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। गैंग क्यूई का एक तूफान तुरंत शून्य में बह गया। अनगिनत एस्ट्रल क्यू क्रिस्टल हजारों ज्वालामुखियों की तरह थे जो एक साथ फूट रहे थे। भयानक ऊर्जा हर जगह कहर बरपा रही थी, मानो यह इस दुनिया को नष्ट करने जा रही हो। खून और गंदी हवाओं की बारिश। चियांगझान की आंखें 4 चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियों के शक्तिशाली मुक्कों का सामना करते हुए चमक रही थी। वह सूरज की तरह चमकीला था और उसे खुद पर बेजोड़ भरोसा था। उसने अपना हाथ हिलाया। एक विशाल ऊर्जा ने काले वस्त्र पहने युवक को लपेटा और उसे स्टोरेज रिंग में फेंक दिया। वह युद्ध की शॉकवेव से मरना नहीं चाहता था। फिर, उसने ब्लड फेदर ब्लेड को हवा में ऊपर उठाया और वार किया। तेज कृपाण ऊर्जा लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की तरह थी। अजय ब्लेड इंटेंट एक साथ संघनित हो गया था। इसने एक अविनाशी कृपाण क्यूई का निर्माण किया जो किसी भी चीज को मार सकता था। इसने दूर से 4 चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियों के शरीर को जकड़ लिया। स्वूश! अगले ही क्षण, चियांगझान ने अपना ब्लेड घुमाया। खूनी ब्लेड की रोशनी शून्य में घुस गई और इसे रोकना असंभव था। यह स्वर्ग से एक दिव्य दंड की तरह था और यह एक प्राचीन देवता की तरह भी था जिसने आकाश और पृथ्वी को विभाजित कर दिया था। इसने 4 चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियों द्वारा छोड़े गए भयानक मुट्ठी बल को सड़े हुए लकड़ी की तरह कुचल दिया। धमाका! 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 लगातार विस्फोटों की आवाज हवा में गूंजती रही। बढ़ती ऊर्जा की लहरें समुद्र में टूटे हुए बांध की तरह थीं। पहाड़ की बाढ़ ने विश्व को बुझाने वाली अजीब घटना को विस्फोट कर दिया था, जिससे 100 झांग के दायरे में जगह विकृत हो गई थी। हवा में विस्फोट हुआ और जमीन एक जोरदार धमाके के साथ ढह गई। भूमिगत आग और मैग्मा की लहरें आसमान में उछलीं। यह आकाश में एक विशाल लहर की तरह था और इसकी शक्ति ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। यह अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला था। युद्ध के मैदान में, चियांगझान एक ही समय में 4 विरोधियों के खिलाफ लड़ रहा था। वह किसी नुकसान में नहीं दिख रहा था। उसका लंबा और सीधा शरीर एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह था, जो एक ऐसी आभा दे रहा था जो स्वर्ग और पृथ्वी को दबा सकती थी, और यह अपरिवर्तनीय थी। हालांकि, 4 चांदी के वस्त्र पहने हुए कठपुतलियां अंधे लोगों की तरह थीं, जो आंखें मूंद रहे थे। उसके उदास चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने भौहें भी नहीं सिकोड़ी। वे बुद्धिहीन राक्षस जानवरों की तरह थे, खून के प्यासे और क्रूर। वे मृत्यु से नहीं डरते थे और साथ ही उन्होंने दुनिया को हिला देने वाली दहाड़ लगाई जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। फिर, उनमें से प्रत्येक ने अपने हथियार निकाले। उनमें से 2 ने कृपाण,
एक ने भाला और दूसरे ने तलवार का इस्तेमाल किया। उनमें से प्रत्येक ने अपने कौशल को सीमा तक धकेल दिया और उनकी शक्तिशाली आभा स्वर्ग को हिला देने वाली, धरती को हिला देने वाली लहरों की तरह थी जो शून्य को डुबो रही थी। इस समय यह स्पष्ट था कि उन्होंने अपनी सबसे शक्तिशाली शक्ति का प्रदर्शन किया था। एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज के 4 शिखर छठे स्तर के योद्धाओं का संयुक्त हमला उसी चरण के मार्शल आर्टिस्ट को मिटाने के लिए पर्याप्त था। यहां तक कि 7वें स्तर के योद्धा भी अगर हमले का सामना करते तो गंभीर रूप से घायल हो जाते, अगर वे मरते नहीं। खतरे की एक असीम आभा ने चियांग झान के दिल को ढक लिया। उसके चेहरे का भाव अभूतपूर्व रूप से गंभीर हो गया था। यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी, और यह पहली बार था जब उसने साधना के मार्ग पर कदम रखा था। चारों चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियों में से प्रत्येक की ताकत उसके लिए घातक खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। भले ही वे चारों सेना में शामिल हो जाएं, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि वह उनका मुकाबला कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में वह बिना किसी हिचकिचाहट के युद्ध की स्थिति में प्रवेश कर गया। उसका दिल एक सुनहरे युद्ध के घोड़े की तरह धड़क रहा था। युद्ध के नगाड़े गड़गड़ा रहे थे और सुनहरा खून बह रहा था। यह एक शक्तिशाली ऊर्जा लेकर आया जिसने उसके शरीर के हर इंच को भर दिया, और उसकी गति एक विशाल समुद्री लहर की तरह थी। ऊर्जा की लहर के बाद लहर स्वर्ग पृथ्वी अंतरिक्षमय में बह गई। चियांग झान के चारों ओर भयानक ऊर्जा लहराई, जिससे मैग्मा एक बार फिर गहरी धरती में गिर गया। किसी भी लहर को हिलाने की हिम्मत नहीं हुई। खून की बारिश और गंदी हवा। चियांग झान ने बिना किसी संकोच के अपनी सबसे शक्तिशाली शक्ति को उजागर किया। भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा ने एस्ट्रल क्यूई क्रिस्टल के 20% हिस्से को घेर लिया। यह शक्तिशाली तरीके से रक्त पंख ब्लेड में घुस गया। तुरंत गहरे लाल ब्लेड में कंपन हुआ और ड्रैगन की दहाड़ की तरह गूंज उठा। प्रकाश की किरण। एक खूनी कृपाण की रोशनी विस्फोटक रूप से निकली और ब्लेड के शरीर पर घने दरारें दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे यह शक्तिशाली ऊर्जा का सामना नहीं कर सकता था और टूटने वाला था। शुआ! उसने अपने ब्लेड से वार किया और एक घने रक्तलाल प्रकाश ने एक मोटी और विशाल ब्लेड प्रकाश में संघनित किया। यह 100 झांग लंबा ब्लेड प्रकाश था और यह एक चौंकाने वाले ड्रैगन की तरह लग रहा था। इसने आकाश में एक चौड़ी दरार खोल दी और इसका लक्ष्य 4 चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियां थीं। यह प्रहार धरती को हिला देने वाला था और यह इतना शक्तिशाली था कि आकाश भी फट गया। यह देखा जा सकता था कि यह कितना शक्तिशाली था। 4 चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियों का सामना करते समय चियांग झान ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने पहले ही अपना सबसे शक्तिशाली हमला कर दिया था। चाहे जो भी हो, उसे 1 या 2 चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियों को मारना ही था। अन्यथा उसे निश्चित रूप से एक भयंकर युद्ध में घसीटा जाएगा या फिर वह मर भी जाएगा। हालांकि 4 चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियों को नहीं पता था कि डर क्या होता है। चियांग झान की बेजोड़ ब्लेड लाइट के नीचे न केवल वे पीछे नहीं हटे, बल्कि वे एक साथ आगे भी बढ़े। वे बाघों की तरह थे, क्रूर और खून के प्यासे। उन्होंने हाथ मिलाया और एक पागल पलटवार शुरू किया। स्काई किलिंग ब्लेड तकनीक। आर्मी ब्रेकर 3 मर्डर्स। फ्लाइंग ड्रैगन स्ट्राइक। अंधेरे रहस्यमय बर्फ की तलवार। 4 चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियों ने एक ही समय पर हमला किया। असंख्य एस्ट्रल क्यू क्रिस्टल युक्त असीम ऊर्जा आसमान में उड़ गई। शक्तिशाली ऊर्जा ने आसपास के स्थान को भर दिया, हर जगह तबाही मचा दी। सब कुछ नष्ट करने के बाद कृपाण प्रकाश, भाला प्रकाश और तलवार क्यों एक साथ इकट्ठा हुए। यह एक अराजक धारा की तरह था जो पूरी दुनिया को डुबो देना चाहती थी। धमाका! 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 तेजस्वी रक्तलाल ब्लेड प्रकाश भारी धार से टकराया, जिससे एक बहरा करने वाली ध्वनि उत्पन्न हुई। भयानक ऊर्जा तरंगे ज्वालामुखी के विस्फोट की तरह थीं। चमकदार रोशनी ने पूरे नर्क युद्ध क्षेत्र को रोशन कर दिया। 4 चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियों को एक हिंसक प्रभाव का सामना करना पड़ा और उन्हें लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। उनके 7 छिद्रों से रक्त निकल रहा था और उनके शरीर पर क्यूई काफी कमजोर हो गई थी। उसी समय चियांग झान को ऐसा लगा जैसे उसे वास्तव में धार ने मारा हो और वह एक झटके के साथ उड़ गया।
उसके मुंह से फव्वारे की तरह खून बह रहा था, जो शून्य को गहरे लाल रंग में रंग रहा था। 100 मीटर से अधिक उड़ने के बाद वह आखिरकार जमीन पर गिर गया। वह पलटा और खड़ा हो गया। उसने अपने सामने तारे देखे और उसे चक्कर आ रहा था। उसका दिमाग एक ट्रांस में था। अगर उसके पूरे शरीर में चीरने वाला दर्द उसे उत्तेजित नहीं करता, तो उसे डर था कि वह मौके पर ही बेहोश हो जाएगा। इस लड़ाई में उसे अभूतपूर्व चोट लगी। 4 चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियों के संयुक्त हमले के तहत वह अपने शक्तिशाली शरीर पर भरोसा कर रहा था, जिस पर उसे हमेशा गर्व था। उसने अपनी रक्षात्मक क्षमता लगभग खो दी थी और उसके पूरे शरीर में एक्यूपॉइंट मेरिडियन क्षतिग्रस्त होने के संकेत दे रहे थे। यहां तक कि उसके आंतरिक अंग भी टूट गए थे। वह चुपचाप खड़ा रहा। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी 2 चमकीली और धधकती आंखें उसके हाथ में नंगे मूठ को घूर रही थीं। वह चुप था। लिंग पियाओक्सू ने उसे जो ब्लड फेदर ब्लेड दिया था, वह जीवन और मृत्यु में उसका साथ देता रहा था। उसने दुनिया में एक खूनी लड़ाई लड़ी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि आज यह टूट जाएगा। ब्लेड पहले ही टूटे हुए लोहे में बदल चुका था। केवल मूठ बची थी, लेकिन वह हैरान नहीं था। 4 चोटी के छठे स्तर के एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज योद्धाओं, चांदी के लबादे वाली कठपुतली के संयुक्त हमले को यह बताने की भी जरूरत नहीं थी कि ब्लड फेदर ब्लेड केवल एक मध्यम श्रेणी का स्पिरिट हथियार था। यहां तक कि एक उच्च श्रेणी का स्पिरिट हथियार भी इसका सामना नहीं कर पाएगा। असहाय महसूस करते हुए उसने हवा में एक हथियाने की हरकत की और शीर्ष ग्रेड स्पिरिट आर्टिफैक्ट ताइजी ब्लेड निकाला, जिसे उसने कुछ समय पहले ही प्राप्त किया था। यह लंबी कृपाण अर्धचंद्राकार थी, लगभग 4 फीट लंबी। यह पूरी तरह से पारदर्शी और सिकाड़ा के पंख जितनी पतली थी। कृपाण की सतह पर यिन और यांग मछली के पैटर्न उकेरे गए थे, जो चमकीले और इंद्रधनुष की तरह चमक रहे थे। यह इतना उत्तेजक था कि 4 चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियां अपनी आंखों को ढकने से खुद को रोक नहीं पाईं। कृपाण हाथ में लिए देवता और भूत चिंतित थे। चियांग झान ने अपने हाथ में ताइजी ब्लेड पकड़ रखा था। उसकी आंखें ठंडी थीं और उसकी आंखें ठंडी थीं। हत्या का इरादा जो उसके पूरे शरीर पर साकार हो गया था, उसने स्वर्ग और पृथ्वी को भर दिया। यह हत्या का इरादा था जिसे उसने अनगिनत बार अनुभव किया था। यह लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की तरह था। यह देवताओं और भूतों को चौंका देने के लिए पर्याप्त था। इस समय ऐसा लग रहा था कि वह अब नश्वर नहीं था, बल्कि वध का एक अद्वितीय देवता था जिसने दुनिया का वध कर दिया था और आकाश को लाल रंग में रंग दिया था। वह निडर और अजेय था। मार डालो! मार डालो! मार डालो! 4 चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियां आकाश की ओर दहाड़ रही थीं, उनकी आवाजें अंडरवर्ल्ड को हिला रही थीं। सबकी आंखें लाल हो गईं। खून के प्यासे भेड़ियों की तरह उनकी हत्या की मंशा 3000 मील तक फैल गई। उनमें से हर एक ने एक दूसरी गहरे लाल रंग की दवा की गोली निगल ली। उनके शरीर पर आभा एक बार फिर पागलपन की हद तक बढ़ गई और ज्यादा मजबूत और ज्यादा भयानक हो गई। ऐसा लग रहा था मानो कोई बेमिसाल शैतान नर्क से निकलकर ब्रह्मांड को नष्ट करने की चाह में आया हो। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। ऊर्जा की लहरें उन चारों के इर्द गिर्द उमड़ पड़ी और दबाव डालने वाला लावा एक बार फिर शून्य में घुस गया। प्रचंड लपटों की लहरों ने सल्फर की आभा उत्सर्जित की, जिसने पूरे शून्य को लाल लपटों के समुद्र में जला दिया। हवा, बादल और हवा पूरी तरह से वाष्पीकृत हो गए, जिससे आसपास के वातावरण में एक शून्यता पैदा हो गई। चियांग झान ने अपना दिमाग केंद्रित किया। इन 4 चांदी के वस्त्र पहने पुतलों ने जो दवा की गोली निगली थी, वह किसी तरह की चमत्कारी गोली थी जो उनकी ताकत को अंतहीन रूप से बढ़ा सकती थी, और यह शैतान की गोली से कहीं ज्यादा भयानक थी। अभी उनमें से हर एक की ताकत 7वें आसमानी परत के शीर्ष विशेषज्ञ के बराबर थी। संयुक्त हमले की तो बात ही छोड़िए, भले ही यह एक बनाम एक लड़ाई हो, चियांग झान इसका विरोध करने में सक्षम नहीं हो सकता। कोई कल्पना कर सकता है कि अगली लड़ाई कितनी क्रूर होगी। जितना अधिक वह संकट का सामना करता, उतना ही शांत होता जाता। वह जानता था कि 4 चांदी के वस्त्र पहने डमी की ताकत पहले ही उससे आगे निकल चुकी थी।
भले ही वह सर्वोच्च श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार ताइजी कृपाण का उपयोग करता, फिर भी यह एक आपदा होगी। यह लड़ाई अतुलनीय रूप से कठिन होगी और यह एक घातक संकट को भी जन्म दे सकती है। उसका दिमाग चंचल होने लगा। उसने अपनी सारी ऊर्जा प्रसारित की और उसे ताइजी ब्लेड में इंजेक्ट किया। सर्वोच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार हवा में कांपने और गूंजने लगा। यह एक चमकदार रोशनी के साथ फट गया, जैसे कि इसके भीतर जलते हुए सूरज छिपे हों। यह एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह भी था, जिससे दुनिया की सभी चीजें अपना रंग खो रही थीं। खून की बारिश, खून की बारिश। चियांग झान के मुंह से एक जानलेवा आवाज निकली जब उसने अपनी कृपाण से वार किया। धधकती कृपाण की रोशनी 300 मीटर लंबी और एक दरवाजे जितनी चौड़ी थी। यह एक दिव्य प्रकाश उत्सर्जित कर रही थी, जैसे कि 9 स्वर्गों से उतरी कोई दिव्य सजा। यह प्रकाश की पहली किरण की तरह भी थी जो अंधेरे में उठी, स्वर्ग और पृथ्वी को पार करते हुए। यह अजेय थी। इसने सबसे पहले 4 चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियों पर हमला किया। 4 चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियों ने एक साथ जवाबी हमले शुरू किए। जब उनकी ताकत तारकीय संघनन क्षेत्र के 7वें स्तर के शिखर पर पहुंच गई। उनकी ताकत बेजोड़ थी, क्योंकि वे आकाश को चीरते हुए, आकाश और पृथ्वी को हिलाते हुए और हिंसक कृपाण क्यूई से गुजरे। विशाल भाले की रोशनी और तीखी तलवार की रोशनी दोनों ने एक भयानक ऊर्जा उत्सर्जित की। इसने एक राक्षसी धार बनाई जिसने पूरे युद्ध के मैदान को दफन कर दिया। गड़गड़ाहट। ऐसा लग रहा था मानो धरती और आसमान में विस्फोट हो गया हो, जिससे विनाशकारी शॉकवेव पैदा हो गई हो। तूफानी तूफान जैसी ऊर्जा ने धरती की सतह को भी चीर दिया था, जिससे गहरी और चौड़ी दरारें बाहर की ओर फैल गई थीं। ऐसा लग रहा था मानो विशाल मैदानों से 10,000 घोड़े अलग अलग हो गए हों। जैसी कि उम्मीद थी, 4 चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियों की संयुक्त शक्ति ने एक बार फिर चियांग झान को उड़ा दिया। उसने हवा में लगातार खून उगल दिया, जैसे खून की नदी बह रही हो। यह एक दुखद दृश्य था। लड़ाई के दूसरे दौर में चियांग झान की चोटें और भी गंभीर थीं। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह बहुत कमजोर था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत था। 4 चोटी के एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज 7th लेयर योद्धाओं के पूरे बल के हमले ने पहले ही उसकी क्षमता की सीमा पार कर ली थी। इस बार वह जमीन पर गिरने से पहले लगभग 200 मीटर उड़ चुका था। उसने एक मानव आकार का गहरा गड्ढा खोद दिया, जिससे हर जगह धूल और गंदगी उड़ गई। उसके चेहरे की विशेषताएं टेढ़ी हो गई थीं और खून बह रहा था। आखिरकार खड़े होने से पहले उसने कुछ बार संघर्ष किया। उसे लगा कि उसकी हड्डियां टूटने वाली हैं, और यहां तक कि उसकी पलकें भी पहाड़ की तरह भारी हो गई थीं। वह चाहता था कि वह जमीन पर लेट जाए और चैन की नींद सो जाए। यह इस बात का संकेत था कि उसका दिमाग टूटने की कगार पर था। चियांग झान ने अपनी सारी युद्ध शक्ति लगभग खो दी थी। वह सचमुच मौत के कगार पर पहुंच गया था। जब तक 4 चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियां फिर से हमला करतीं, वह निश्चित रूप से मर जाएगा। मृत्यु के सामने किसी व्यक्ति के लिए निराशा महसूस करना अपरिहार्य था। चियांग झान कोई अपवाद नहीं था। हालांकि उसने सभी नकारात्मक भावनाओं को मारने के लिए अजेय ब्लेड इंटेंट का इस्तेमाल किया। उसका दिल एक तेज ब्लेड की तरह था, बर्फ की तरह शांत। यह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसने कृपाण के इरादे को समझ लिया था। वह किसी भी समय अपनी सर्वश्रेष्ठ युद्ध स्थिति बनाए रख सकता था। भले ही वह एक निराशाजनक स्थिति में था, फिर भी वह अतुलनीय रूप से स्पष्ट था। कचा। ठीक इसी समय चियांग झान के शरीर से एक हिमखंड के फटने की आवाज प्रसारित हुई। ऐसा लगा जैसे अंधेरे में झिल्ली की एक परत ढह गई हो। तुरंत उसने महसूस किया कि उसके शरीर की ताकत में जबरदस्त बदलाव आया है। ऐसा लगा जैसे कठोर स्टील किसी नरम और लचीले पदार्थ में बदल गया हो, और यह कठोर और लचीला हो गया हो। यह बेहद अद्भुत था। उसकी ताकत 10 गुना या 100 गुना बढ़ गई थी। इसने मांस और खून के हर इंच को भर दिया और लापरवाही से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। आसपास का स्थान भी कांपने लगा। यह विशुद्ध शारीरिक शक्ति थी, आध्यात्मिक ऊर्जा का कोई निशान नहीं था। यह इतना शक्तिशाली था कि शब्दों में इसका वर्णन नहीं किया जा सकता था।
मैंने आखिरकार सफलता प्राप्त कर ली। चियांग झान बहुत उत्साहित था। उसे पहले से ही अविनाशी युद्ध राजा मंत्र के तीसरे स्तर को तोड़ने का अवसर महसूस हो रहा था, लेकिन उसे अप्रत्याशित रूप से 4 चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियों ने बाधित कर दिया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी भीषण लड़ाई में वह आसानी से सफलता प्राप्त कर लेगा। अब उसे लगा कि वह एक स्काई लिस्टर बन गया है, मानो वह स्वर्ग को सहारा दे सकता है और पहाड़ों और समुद्रों को हिला सकता है। इससे भी अधिक अविश्वसनीय बात यह थी कि चियांग झान के अविनाशी युद्ध राजा मंत्र के तीसरे स्तर को तोड़ने के बाद उसके शरीर में एक गर्म धारा बन गई थी। यह उसके मेरिडियन के साथ बहती हुई उसके पूरे शरीर में फैल गई। जहां भी यह गर्म धारा गुजरी, ऐसा लगा जैसे इसमें पोषक तत्व थे, एक निश्चित सीमा तक पोषण दे रहे थे। जहां भी चोटें बहुत तेज गति से ठीक होने लगीं। पलक झपकते ही उसकी चोटें वास्तव में लगभग 30% तक ठीक हो गई थी। इससे वह उत्तेजित हो गया। उसका खून खौल रहा था। इस समय चियांग झान की आंखें एक शानदार रोशनी से चमक उठीं, जो बेजोड़ आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसने ठंडे दिमाग से अपनी नज़र 4 चांदी के लबादे वाली कठपुतलियों पर घुमाई, मानो वह किसी मरे हुए आदमी को देख रहा हो। होंग! डोंगटियन के शरीर से धरती को हिला देने वाली आभा आसमान तक पहुंच गई, मानो वह धरती की पपड़ी को भेदने वाली हो। अमर युद्ध राजा मंत्र के तीसरे स्तर को तोड़ने के बाद चियांग झान की शारीरिक शक्ति तेजी से बढ़ी, अतुलनीय रूप से शक्तिशाली बन गई। उसकी ताकत उसके साथ बढ़ी, एक बार फिर बड़े अंतर से बढ़ी। अपने हाथ में ताइजी ब्लेड पकड़े हुए उसने इसे आसमान में ऊंचा उठा दिया। एक बेजोड़ हत्या का इरादा लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की तरह था, जो 4 चांदी के लबादे वाली कठपुतलियों के शरीर को ढक रहा था। एक पल में 4 चांदी के लबादे वाली कठपुतलियों के हाव भाव अजीब तरह से बदल गए। उनकी आंखों में डर देखा जा सकता था। जाहिर है, उन्होंने खतरे को भी भांप लिया था। खून की बारिश। बिना किसी हिचकिचाहट के चियांग झान ने अपनी शक्तिशाली शारीरिक शक्ति को प्रसारित किया और शेष आध्यात्मिक क्यूई को ताइजी ब्लेड में इंजेक्ट किया। तुरंत शीर्ष ग्रेड स्पिरिट आर्टिफैक्ट ने 1,00,000 फीट लंबी दिव्य रोशनी उत्सर्जित की। यह रोशनी चिलचिलाती धूप की तरह थी, जो नर्क के युद्ध क्षेत्र के हर इंच को रोशन कर रही थी। भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। चियांग झान ने अपना ब्लेड घुमाया। उसके हाथ में ताइजी ब्लेड हवा में कांपने लगा। यह ड्रैगन की दहाड़ की तरह लग रहा था, जैसे हजारों सालों से सोया हुआ ड्रैगन जाग गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसका अपना जीवन हो। उसने एक मोटी और विशाल ब्लेड की रोशनी छोड़ी। यह शानदार और चकाचौंध करने वाला था। यह सूरज को चीरता हुआ इंद्रधनुष जैसा था और आकाश में गड़गड़ाहट हो रही थी। यह आकाश और पृथ्वी को चीरता हुआ जा रहा था। यह ब्लेड धरती को हिला देने वाला और अजेय था। जैसे ही यह दिखाई दिया, यह असीम हत्या के इरादे से भर गया। अजेय ब्लेड का इरादा एक ऐसी शक्ति में संघनित हो गया जो स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित कर सकता था, और यह अजेय था क्योंकि यह 4 चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियों की ओर दौड़ा। आह! वे घायल राक्षस जानवरों की तरह थे और उनकी क्यूई अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। बढ़ती ऊर्जा एक बढ़ती हुई लहर की तरह थी, जो हिंसक रूप से बढ़ रही थी। यह पूरी दुनिया में फैल गई। अगले ही पल उन्होंने अपने हथियार लहराए और अपने सबसे मजबूत हमले किए। कृपाण की रोशनी, भाले की रोशनी, तलवार की ऊर्जा और हत्या के इरादे अप्रतिरोध्य थे। वे शून्य को चीरते हुए ऐसे निकल गए जैसे वे चियांग झान की कृपाण की रोशनी का सामना करते हुए सूखे खरपतवार और सड़े हुए लकड़ी को काट रहे हों। गड़गड़ाहट। एक धरती को हिला देने वाला विस्फोट हुआ और 4 भयानक ऊर्जाएं आपस में टकरा गईं। ऐसा लगा जैसे ज्वालामुखी फट गया हो और समुद्र फट गया हो, जिससे पूरी दुनिया नष्ट हो गई हो। आकाश घनी दरारों से विकृत हो गया था और धरती परत दर परत ढह गई थी। 1000 फीट के दायरे में एक अंतहीन खाई बन गई थी और बढ़ती हुई भूमिगत आग के लावा से सल्फर की आभा निकल रही थी। अगर कोई साधारण एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज एक्सपर्ट नीचे गिरता, तो वह मौके पर ही राख में बदल जाता। स्वूश! 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 लगभग एक ही समय में 4 मानव आकृतियां उड़ी।
उनमें से प्रत्येक कीमा बनाया हुआ मांस के टुकड़ों के साथ पागलों की तरह खून उगल रहा था, मानो उनके सभी आंतरिक अंग चकनाचूर हो गए हों। वे बिल्कुल वही 4 चांदी के वस्त्र पहने कठपुतली थे। 300 मीटर तक उड़ने के बाद वे जमीन पर गिर पड़े। उनमें से प्रत्येक घावों से लथपथ था, उनके शरीर खून से लथपथ थे और वे हिंसक रूप से छटपटा रहे थे। वे दयनीय स्थिति में मृत कुत्तों की तरह लग रहे थे। चियांग झान मैग्मा पूल में खड़ा था, उसकी उंगली आकाश और पृथ्वी की ओर इशारा कर रही थी और वह दबंग लग रहा था। उसकी आंखें धधकते सूरज की तरह थीं और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। इस लड़ाई में वह ऊपरी हाथ था और लगभग पूरी तरह से सुरक्षित था। उसका शक्तिशाली शारीरिक बचाव वास्तव में अविनाशी था और यहां तक कि वह खुद भी बहुत सदमे में था। तीसरे स्तर तक अविनाशी युद्ध राजा मंत्र की साधना करने के बाद चियांग झान का शरीर ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसे स्टील से गढ़ा गया हो। 4 शिखर एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज 7वीं परत चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियों का संयुक्त हमला वास्तव में उसकी रक्षा को भेदने में असमर्थ था। निस्संदेह इसने उसे एक अपराजय स्थिति में डाल दिया था। हालांकि यह खूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन जीत का पैमाना पहले से ही उसके पक्ष में झुक रहा था। उत्साह, उत्तेजना, अविश्वास, सभी प्रकार की भावनाएं चियांग झान के दिल में भर गईं। वह जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि वह जानता था कि 4 चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियों के दिमाग पर पहले से ही किसी का नियंत्रण था और उन्हें डर का पता नहीं था। उन्हें डर का भी पता नहीं था। जब तक वे मर नहीं जाते, वे लड़ते रहेंगे। इसलिए उसने 4 चांदी के वस्त्र पहने पुतलों को सांस लेने का भी समय नहीं दिया। एक चमक के साथ वह हवा और बिजली के झोंके की तरह 4 चांदी के वस्त्र पहने पुतलों के सामने प्रकट हुआ। आज तुम सब मर जाओगे। चियांग झान के मुंह से एक जानलेवा आवाज निकली। उसने अपने हाथ में ताइजी ब्लेड पकड़ी और उसे हवा में घुमाया। चमकदार ब्लेड की रोशनी 3000 मीटर लंबी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दैवीय दंड दुनिया पर उतर आया हो, जो आकाश और धरती को भेद रहा हो। यह 4 चांदी के वस्त्र पहने पुतलों की ओर टूट पड़ा। इस समय 4 चांदी के वस्त्र पहने पुतले खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि तलवार की चमकती हुई रोशनी उनकी ओर बढ़ रही है, तो सभी की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उनके चेहरों पर डर का भाव था। ऐसा लग रहा था जैसे बुद्धि जाग गई हो और उसे एक घातक खतरा महसूस हो रहा हो। एक के बाद एक उन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ाए और एक और खून से लाल दवा की गोली निकाली। दुर्भाग्य से, इससे पहले कि वे इसे निगल पाते, एक अद्वितीय कृपाण प्रकाश पहले ही उतर चुका था। आह! ये 4 चांदी के वस्त्र पहने हुए कठपुतलियां। वे केवल 5वीं परत के सूक्ष्म संघनन चरण के योद्धा थे, लेकिन दवा की गोली खाने के बाद पहले वे 6ठी परत के सूक्ष्म संघनन चरण के योद्धाओं के बराबर थे और बाद में वे 7वीं परत के शिखर पर पहुंच गए थे। ऐसा लग रहा था कि उनके द्वारा खाई गई प्रत्येक दवा की गोली उनके साधना आधार को एक क्षेत्र तक बढ़ा सकती थी। इस दवा की गोली का प्रभाव पागलपन की गोली जितना मजबूत नहीं हो सकता है, लेकिन यह पागलपन की गोली की तुलना में अभी भी अधिक रहस्यमय था। अपनी ताकत को लगातार बढ़ाने में सक्षम होना निश्चित रूप से एक योद्धा के लिए एक तुरुप का पत्ता था। अपने दिल में उत्साह के साथ चियांग झान लाश के पास गया और 4 रक्त लाल दवा की गोलियां रख दी। यह एक जीवन रक्षक दवा की गोली थी। अगर उसे कोई घातक खतरा होता, तो वह लगातार 4 क्षेत्रों तक अपनी साधना बढ़ा सकता था, एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज की 10वीं परत तक पहुंच सकता था। जब वह एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज की 6ठी परत पर था, तो उसने अपनी शक्तिशाली शारीरिक रक्षा पर भरोसा किया। 10% कृपाण इरादे, शीर्ष ग्रेड स्पिरिट आर्टिफैक्ट ताइजी ब्लेड ने युद्ध मोड में प्रवेश किया और पीले रैंक के शीर्ष स्तर के लड़ाकू कौशल खूनी ब्लेड तकनीक को उजागर किया। यह कल्पना की जा सकती थी कि चांदी के वस्त्र पहने कठपुतली कितनी शक्तिशाली थी, जो 4 शिखर एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज 7वें परत के योद्धाओं को गंभीर रूप से घायल कर सकती थी। अगर वह अपने साधना आधार को एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज की 10वीं परत तक बढ़ा सकता है, तो उसकी ताकत कितनी भयानक होगी। उसे डर था कि 4 युवा गुरु भी स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय की नंबर 1 प्रतिभा और समृद्ध बल साम्राज्य की अजय युवा पीढ़ी को दबाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा
भले ही अनुशासनात्मक बुजुर्ग उस पर व्यक्तिगत रूप से हमला करें, उसे मारना आसान काम नहीं होगा। इस तरह की शक्तिशाली ताकत लगभग पूरे समृद्ध बल साम्राज्य के शिखर पर पहुंच गई थी। वह पूरी दुनिया में छा जाने में सक्षम था और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पार कर सकता था। बेशक चियांग झान अपने दिल में जानता था कि किसी की साधना के आधार को बेहतर बनाने के लिए बाहरी ताकतों पर निर्भर रहना दीर्घकालिक समाधान नहीं था। उसे अभी भी कड़ी मेहनत करने और एक बार में एक कदम उठाने की जरूरत थी। जैसा कि उसने सोचा था, उसने फिर से खोज की और 4 स्टोरेज रिंग पाए। प्रत्येक स्टोरेज रिंग में अनगिनत खजाने, सैकड़ों हजारों स्पिरिट स्टोन, सभी प्रकार की उच्च श्रेणी की साधना तकनीकें, उच्च श्रेणी की स्पिरिट पिल और उच्च श्रेणी के स्पिरिट हथियार थे। उनमें से अनगिनत थे। सूची के एक दौर के बाद उसने पाया कि 160,000 स्पिरिट स्टोन, 10 उच्च श्रेणी की पीली श्रेणी की साधना विधियां और 10 उच्च श्रेणी की पीली श्रेणी की साधना विधियां थीं। 32 उच्च श्रेणी की स्पिरिट पिल, 13 उच्च श्रेणी की स्पिरिट कलाकृतियां और कुल मिलाकर लगभग 5 लाख स्पिरिट स्टोन थे। इतनी बड़ी मात्रा में धन चियांग झान के लिए अपने परिवार को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त था, भले ही वह भविष्य में कुछ भी न करे। वह एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज तक भी साधना कर सकता था, या यहां तक कि शेप ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज तक भी पहुंच सकता था। वह बेहद उत्साहित था। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने काले कपड़े पहने युवक को मुक्त कर दिया, जो पहले स्टोरेज रिंग में छिपा हुआ था। वरिष्ठ शिष्य चियांग झान, वे 4 चांदी के वस्त्र पहने कठपुतली। वर्तमान में काले कपड़े वाले युवक की चोटें 70 से 80% तक ठीक हो चुकी थीं। जाहिर है, वह अपने साथ एक स्पिरिट पिल ले जा रहा था। उसकी भौहें कसी हुई थीं और उसकी आंखें हैरान भाव से चियांग झान को घूर रही थीं, जैसे वह पूछ रहा हो, वे पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके थे। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया, जैसे कि वह किसी तुच्छ बात के बारे में बात कर रहा हो। हालांकि जब उसकी आवाज काले कपड़े वाले युवक के कानों तक पहुंची, तो वह 9 स्वर्गों से गड़गड़ाहट की तरह सुनाई दी, जिसने उसकी आत्मा को हिला दिया। तुमने उन्हें मार डाला। काले कपड़े वाले युवक के चेहरे पर अविश्वास भरा हुआ था। किसी को यह जानना चाहिए कि एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज के छठे लेयर के योद्धा के रूप में वह 4 चांदी के कपड़े पहने कठपुतलियों द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था। वह मौत के कगार पर था और चियांग झान केवल एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज के छठे लेयर का योद्धा था। भले ही उसके पास असाधारण प्रतिभा हो, फिर भी वह मर जाएगा। भले ही वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, वह संभवतः इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह जानता था कि चांदी के वस्त्र पहने कठपुतली हमेशा अपने साथ एक तरह की जादुई दवा की गोली रखती थी। यह किसी की ताकत को अंतहीन रूप से बढ़ा सकती थी। कुछ समय पहले उसने कुछ चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियों द्वारा एक शीर्ष एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज 7वीं परत को मारे जाते हुए देखा था। चियांग झान 4 चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियों को कैसे मार सकता था? हैरान होते हुए अचानक उसकी आंखों में सदमा दौड़ गया, क्योंकि उसने अपने बगल में 4 सिरहीन लाशें देखीं। वे सभी चांदी के वस्त्र पहने हुए थे। जाहिर है, वे 4 चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियां थीं। चियांग झान ने अकेले ही 4 चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियों को मार डाला था। उसकी ताकत वास्तव में एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज 7वीं परत के शीर्ष को पार कर गई थी और लगभग 8वें स्वर्ग के विशेषज्ञ के बराबर थी। क्या वह अभी भी इंसान था? यद्यपि यह सच था कि उसने यह सब अपनी आंखों से देखा था और सुना था, परंतु काले कपड़े पहने युवक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जब उसने 4 चांदी के वस्त्र पहने कठपुतली शवों को अपनी आंखों से देखा। नरक युद्ध क्षेत्र में बहुत सारे चांदी के वस्त्र पहने हुए कठपुतले हैं। मुझे यकीन है कि उनके कुछ साथी शिष्य पकड़े जाएंगे। हम उन्हें हर दिशा से ढूंढेंगे। हम उनमें से हर एक को बचा लेंगे। चियांग झान की आंखें धधकते सूरज की तरह चमक रही थीं। उसने चारों ओर अंधेरे मैदानों को देखा और कहा, वरिष्ठ भाई चियांग का दिल संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। वह धर्मी और धार्मिक है। कनिष्ठ भाई उसकी प्रशंसा करता है। काले वस्त्र पहने युवक ने अपना सिर हिलाया और चियांग झान के पीछे नरक युद्ध क्षेत्र की गहराई में चला गया। वे दोनों रास्ते में उड़ गए। रास्ते में
काले वस्त्र पहने युवक ने अपनी पहचान बताई और चियांग झान को बताया कि किसी ने पहले ही संप्रदाय को नरक युद्ध क्षेत्र में चांदी के वस्त्र पहने हुए कठपुतले की घटना की सूचना दे दी है। जल्द ही उनकी सहायता के लिए विशेषज्ञ आएंगे। इससे चियांग झान को राहत महसूस हुई। चांदी के वस्त्र पहने हुए कठपुतली स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय का सच्चा शिष्य था। न केवल एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज के शीर्ष 5वीं परत के विशेषज्ञ थे, बल्कि 6ठी परत, 7वीं परत, 8वीं और 9वीं स्वर्ग और यहां तक कि 10वीं स्वर्ग के विशेषज्ञ भी थे। यदि उन शक्तिशाली आकृतियों को भी नियंत्रित किया जाता, तो वह चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनसे लड़ नहीं पाता। बेशक योद्धा जितना शक्तिशाली होता, उन्हें नियंत्रित करना उतना ही कठिन होता, लेकिन वह 10,000 से नहीं डरता था, वह 10,000 में से एक से डरता था। इसके अलावा चियांग झान जानता था कि काले कपड़े पहने उस युवक का नाम चूलोंग था, जो समृद्ध बल साम्राज्य के शाही परिवार का एक रिश्तेदार था। हालांकि इस व्यक्ति के पास कोई अतिशयोक्तिपूर्ण शैली नहीं थी। इसके बजाय उसके साथ घुलना मिलना आसान था। आह! देखो, हमारे सामने लोग हैं जो चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियों से घिरे हुए हैं, चूलोंग ने घबराकर चिल्लाया और चियांग झान को याद दिलाया। दरअसल चियांग झान ने पहले ही देख लिया था कि उनके सामने करीब 1000 मीटर की दूरी पर खून नदी की तरह बह रहा था। एक एक करके स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के सच्चे शिष्य, वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और मौत के कगार पर थे। उन्होंने अपनी सारी युद्ध शक्ति खो दी थी। वे भेड़ों की तरह इधर उधर बिखर गए थे जो वध किए जाने का इंतजार कर रहे थे। उसकी आंखें निराशा से भरी हुई थीं। युद्ध के मैदान के केंद्र में 6 चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियों ने 1 दर्जन युवक और युवतियों को घेर लिया था और वे भयंकर रूप से हमला कर रहे थे। इन 6 चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियों के शरीर से एक उफनती आभा निकल रही थी। यह एक तूफानी समुद्र की तरह था और यह एक विशाल दुनिया थी। उनमें से हर एक 6ठी परत का एस्ट्रल कंडेंसेशन चरण योद्धा था। उनमें से एक वास्तव में 7वीं परत का योद्धा था और वे एक साथ हमला कर रहे थे। एक अतुलनीय विशाल ऊर्जा ने पूरे आकाश को ढक लिया था और इसकी शक्ति आश्चर्यजनक थी। चियांग झान एक नज़र में बता सकता था कि उन चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियों ने दवा की गोली नहीं खाई थी। इसके बजाय उन्होंने अपनी ताकत से पागलपन से हमला किया, पूरी तरह से ऊपरी हाथ हासिल कर लिया। ऐसी परिस्थितियों में अगर वह उन्हें बचाना चाहता था, तो उसे उन्हें चौंका कर एक ही वार में मारना था। वह उन चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियों को दवा की गोली खाने का मौका बिल्कुल नहीं दे सकता था, अन्यथा वह निश्चित रूप से जीवन और मृत्यु के संकट में पड़ जाएगा। किसी को यह जानना था कि चांदी के वस्त्र पहने कठपुतली एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज की 6ठी परत, 7वीं परत का योद्धा था। एक बार जब वह दवा की गोली निगल लेता, तो उसकी ताकत तेजी से बढ़ जाती। उसे डर था कि वह उन 4 युवा गुरुओं में से एक बन जाएगा जो स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के नंबर 1 सच्चे शिष्य थे। भले ही स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआनयुआन बुबाई आए, वह उसे दबा नहीं सकता था। चियांग झान का दिमाग चकरा रहा था। उसने चूलोंग को मौके पर इंतजार करने के लिए कहा, जबकि वह अपने शरीर से हत्या के इरादे को वापस ले लिया और चुपचाप युद्ध के मैदान की ओर चला गया। जब वह काफी करीब पहुंच गया, तो चियांग झान चांदी के लबादे वाली कठपुतली की आकृति के बीच से गुजरा। उसने देखा कि 1 दर्जन युवक और युवतियां घिरे हुए थे। वे सभी खून से लथपथ थे। वे सभी गंभीर रूप से घायल थे, भले ही वे अभी भी संघर्ष कर रहे थे। वे पहले से ही एक निराशाजनक स्थिति में थे। वरिष्ठ बहन मिंगफेई, हम अब और नहीं रुक सकते। आपको जल्दी से चले जाना चाहिए, नहीं तो सभी को पकड़ लिया जाएगा और कठपुतली के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। जूनियर सिस्टर यूलिंग सही कह रही है। ये 6 चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियां बहुत शक्तिशाली हैं। हम उनसे बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते। लड़ाई जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। सीनियर सिस्टर मिंगफेई, हम आपकी दयालुता की सराहना करते हैं। हालांकि जब बात यहां तक पहुंच गई है, तो आपको खुद ही घेरे से बाहर निकल जाना चाहिए। अगर आप जा सकती हैं, तो आपको अवश्य जाना चाहिए। सीनियर सिस्टर मिंगफेई, आप पीछे क्यों रह रही हैं और हमारे साथ क्यों फंस रही हैं? 1 दर्जन से ज्यादा युवक युवतियां
उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और उनके सातों छिद्रों से खून बह रहा था। वे बहुत ही दयनीय स्थिति में थे और उनमें से हर एक निराशा की चीखें निकाल रहा था। वे पहले ही अपना आत्मविश्वास खो चुके थे और मौत के कगार पर थे। कनिष्ठ भाई बहनों, थोड़ी देर और रुको। मेरा मानना है कि संप्रदाय जल्द ही सुदृढ़ीकरण भेजेगा। उस समय सभी बच जाएंगे। जो बोल रही थी वह बैंगनी रंग की एक सुंदर महिला थी। उसका शरीर सुंदर था और चेहरा भी सुंदर था। यह अफसोस की बात थी कि उसका पूरा शरीर खून के धब्बों से ढका हुआ था, जिससे वह दयनीय स्थिति में दिख रही थी। हालांकि उसकी साधना का आधार बहुत शक्तिशाली था। वह वास्तव में एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज की 8वीं परत की योद्धा थी। उसकी हथेली में एक लंबी तलवार दिखाई दी और हवा में छेद कर गई। तलवार की रोशनी इंद्रधनुष की तरह थी और उसे रोका नहीं जा सकता था। यह चांदी के लबादे वाली कठपुतली के हमले को रोकती रही और यह बहादुर और वीर लग रही थी। यह सराहनीय था। ये सच्चे शिष्य अब तक टिके हुए थे, यह सब उसकी वजह से था। मार डालो, मार डालो, मार डालो। 6 चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियों ने अपने सिर उठाए और आकाश की ओर दहाड़ने लगीं। उनकी हत्या की आवाज़ों ने आकाश को हिला दिया। उनकी हर आंख खून के प्यासे अकेले भेड़िए की तरह थी। वे अतुलनीय रूप से क्रूर थे। उनके हमलों को बार बार रोका जा रहा था। तुरंत उन्होंने खून से लाल दवा की गोली निकाली। जाहिर है वे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दवा की गोली की ताकत उधार लेना चाहते थे। एक पल में बैंगनी वस्त्र पहने सुंदरी के चेहरे का हावभाव पूरी तरह बदल गया और उसकी आंखें आतंक से भर गईं। बाकी के चेहरे राख से धुंधले थे और उनकी आंखें निराशा से भरी थीं। उनमें से कुछ ने वास्तव में विरोध करना छोड़ दिया था और अपनी आंखें बंद करके मौत का इंतजार कर रहे थे। और उस क्षण 1000 फीट लंबा, दरवाजे जितना चौड़ा, एक अद्वितीय कृपाण प्रकाश अंतरिक्ष और समय को चीरता हुआ आया। एक चमक में कृपाण प्रकाश अंधेरे से उगते हुए चिलचिलाते सूरज की तरह था। यह स्वर्ग से एक दिव्य दंड की तरह भी था, जो अपने साथ एक अजेय गति लेकर आया था, जो स्वर्ग को विभाजित कर सकता था और पृथ्वी को विभाजित कर सकता था। इसने सीधे उसके सामने 4 चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियों को आधा काट दिया। ताज़ा खून झरने के पानी की तरह आसमान में उड़ गया। टूटे हुए शरीर हवा में नाच रहे थे और सभी प्रकार के आंतरिक अंग जमीन पर बिखरे हुए थे। खून की तेज गंध हवा में भर गई, जिससे लोगों को इसे सूंघने पर उल्टी आने लगी। चियांग झान ने हमला किया। चांदी के वस्त्र पहने कठपुतली के सामने, जो एक भेड़िए की तरह भयंकर था, उसने बेशर्मी से उसे बचा लिया। बैंगनी वस्त्र पहने सुंदरी सहित सभी गंभीर रूप से घायल सच्चे शिष्य इस दृश्य को सदमे में देख रहे थे और उनकी आंखें एक बार फिर एक तेज रोशनी से चमक उठीं। स्वर्ग से एक उद्धारकर्ता। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जैसे ही मृत्यु देवता आने वाले थे। इसके अलावा उन्होंने एक ही बार से 4 चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियों को मार डाला था। उनकी अद्वितीय दिव्य शक्ति और अजेयता ने सभी के दिलों में आशा भर दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे डूबते हुए आदमी को उम्मीद की आखिरी किरण मिल गई हो और वह बेहद उत्साहित था। चियांग झान अचानक प्रकट हुआ। वह गिरते हुए तूफान की तरह था और एक शूटिंग स्टार बिना किसी चेतावनी के आकाश में घुस गया। वह एक दिव्य हथियार की तरह था जो आकाश से उतरा था, युद्ध के मैदान में गर्व से खड़ा था। उसका लंबा और सीधा शरीर एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह था, लंबा और शक्तिशाली और दबंग। विशेष रूप से उसका शरीर हत्या की मंशा उत्सर्जित कर रहा था, जो लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की तरह था, जो आकाश और पृथ्वी को ढक रहा था। अजय ब्लेड इरादे की लहरें शून्य को भेद रही थीं और वह दुनिया को नीचे देख रहा था, जिससे लोगों के मन में उसके लिए सम्मान और आदर की भावना पैदा हो रही थी। चियांग झान ने युद्ध के मैदान के करीब पहुंचते ही हत्या कर दी। चांदी के लबादे वाली कठपुतली के दवा की गोली निगलने से पहले उसने उन चारों को कमर से काट दिया और युद्ध का रुख मोड़ने का सबसे अच्छा मौका जब्त कर लिया। वह एक बेजोड़ हत्यारे की तरह था, जो अगर कोई चाल न चले तो एक भी वार करने से नहीं चूकता। घटनास्थल पर युद्ध के मैदान में केवल 2 चांदी के लबादे वाली कठपुतली और एक 6ठी परत का एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज योद्धा बचा था। एक 7वीं परत का योद्धा,
हालांकि उसने खून से लाल दवा की गोली निगल ली थी। यह ऐसा था जैसे समुद्र में एक तूफान हिंसक रूप से चियांग झान की ओर बढ़ रहा था। चियांग झान निडर था और उसका युद्ध का इरादा आसमान तक बढ़ रहा था। उसकी धधकती आंखें आत्मविश्वास से भरी थीं और उसने ताइजी ब्लेड को आसमान में ऊंचा उठा दिया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। ऐसा लग रहा था जैसे 10,000 घोड़े सरपट दौड़ रहे हों और चियांग झान के शरीर से युद्ध के नगाड़ों की गड़गड़ाहट की आवाज सुनी जा सकती थी। बिना किसी हिचकिचाहट के वह एक बार फिर युद्ध की मुद्रा में आ गया और उसका पूरा शरीर एक चमकदार सुनहरी रोशनी से चमक उठा। वह एक स्वर्ण युद्ध देवता की तरह लग रहा था और एक चिलचिलाती धूप की तरह भी। इसने आसपास के सच्चे शिष्यों को उत्तेजित कर दिया, जिससे उन्हें सुनहरी रोशनी का एक विशाल विस्तार दिखाई दिया। उनके चेहरे पर आंसू बह निकले। खून और गंदी हवाओं की बारिश। चियांग झान के मुंह से एक ठंडी आवाज निकली। ताइजी ब्लेड से शक्तिशाली ऊर्जा की लहरें फूट पड़ी, जिससे एक अतुलनीय विशाल कृपाण प्रकाश उत्पन्न हुआ। यह एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह था, लेकिन अराजकता में दिखाई देने वाली पहली प्रकाश किरण की तरह भी था। यह मक्खन को काटने वाले एक गर्म चाकू की तरह था, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को साफ कर रहा था, शून्य की परतों को भेद रहा था। यह प्रहार भयंकर और अजेय था। यह चियांग झान का सबसे शक्तिशाली हमला था। साधारण एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज 7वीं परत के योद्धा इसका बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकते थे और इससे मारे जाने वाले थे। यहां तक कि 8वीं स्वर्गीय परत के योद्धा को भी अपनी हिंसक मौत के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है। एक अद्वितीय कृपाण प्रकाश अविश्वसनीय गति से चमक उठा। इससे बचना असंभव था। 2 चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियों की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उन्होंने खतरनाक क्यूई को महसूस किया। दुर्भाग्य से उनके पास अपने हथियारों का उपयोग करने का समय नहीं था। जब उन्होंने अपने युद्ध कौशल का उपयोग किया तो वे केवल अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर सकते थे। एक मुक्का मारा गया। गड़गड़ाहट। तारकीय ऊर्जा का एक तूफान तुरंत हवा में बह गया और 2 भयानक मुट्ठी बल 2 उफनती नदियों की तरह थे। पहाड़ों और समुद्रों की शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी के माध्यम से बह गई और इसमें एस्ट्रल क्यूई क्रिस्टल की घनी मात्रा थी। वे लगातार चौंकाने वाली आभा उत्सर्जित करते थे जिससे किसी का दिल धड़कने लगता था। उनकी खोपड़ी सुन्न हो गई। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि भले ही 2 चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियों द्वारा जल्दबाजी में छोड़े गए मुट्ठी बल शक्तिशाली थे, अविनाशी ब्लेड की रोशनी के तहत यह सड़ी हुई लकड़ी की तरह कुचल दिया गया था और ब्लेड की रोशनी ने उन दोनों को जमकर काट दिया। आह! वे या तो मर चुके थे या घायल थे, लेकिन वे चियांग झान के एक भी वार का सामना नहीं कर सके। अगर उन्होंने यह दृश्य अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता, भले ही उन्हें पीट-पीट कर मार डाला जाता। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि चियांग झान और 2 चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियों ने एक दूसरे पर वार किए थे, लेकिन उसके घायल होने का एक भी निशान नहीं था। वह बिल्कुल अजेय युद्ध देवता की तरह था, जो पूरी दुनिया में छा गया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गया। हर किसी की नजरें चियांग झान पर टिकी थीं, मानो वे उगते सूरज को देख रहे हों। वे सभी प्रशंसा से भरे हुए थे, खासकर कुछ महिला शिष्यों में। उनके चेहरे मोह से भरे हुए थे और उनके दिल द्रवित थे। यहां तक कि एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज योद्धा की 8वीं परत की बैंगनी वस्त्रधारी सुंदरता भी अपवाद नहीं थी। मैं फिर से दवा की गोली खाना चाहता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से आपको ऐसा करने का मौका नहीं मिलेगा। चियांग झान की भौहें ठंडी थीं और उसकी हत्या की मंशा आसमान छू रही थी। वह ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और जब उसने देखा कि 2 गंभीर रूप से घायल चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियां एक बार फिर गहरे लाल रंग की दवा की गोली निकाल रही हैं, तो उसने तुरंत अपने ब्लेड से वार किया। स्वूश! ब्लेड की चमकीली रोशनी वज्रपात की तरह थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी को चीर रही थी। बिना किसी आश्चर्य के 2 चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियों ने अभी-अभी अपने हाथ उठाए थे और इससे पहले कि वे दवा की गोली अपने मुंह में भर पाते, ब्लेड की रोशनी ने उन्हें पहले ही आधा काट दिया था। वरिष्ठ भाई चांग, मेरी जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद। सौभाग्य से वरिष्ठ भाई चांग में अद्वितीय दिव्य शक्ति और अजेयता है।
यदि आप नहीं होते तो मुझे डर है कि हम सभी को पकड़ लिया जाता और कठपुतलियों में बदल दिया जाता। वरिष्ठ भाई च्याँग वास्तव में प्रतिभाशाली और प्रतिभावान हैं। आपने अपने छठे स्तर के एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज साधना आधार के साथ 6 चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियों को मार डाला है। आपको स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जा सकता है। स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति से आपका क्या मतलब है? वरिष्ठ भाई च्याँग की अजय शक्ति के साथ पूरे समृद्ध बल साम्राज्य में कोई भी उनकी तुलना नहीं कर सकता। वह 18 उत्तरी समुद्रों में भी प्रथम श्रेणी के प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। वरिष्ठ शिष्य च्याँग झान की आयु कितनी है? क्या वह विवाहित है? कृतज्ञता ज्वार की लहरों की तरह गूंज रही थी। उपस्थित सभी सच्चे शिष्य एक जैसे थे। सभी ने चियांग झान को वरिष्ठ शिष्य कहकर संबोधित किया और उनका स्वर सम्मान से भरा था। कुछ महिला शिष्याएं चियांग झान के परिवार के बारे में जानने के लिए बेताब थीं और यह स्पष्ट था कि वे उससे शादी करना चाहती थीं। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया और उसकी आंखों में एक अजीब भाव उभर आया। वह अभी 15 साल का भी नहीं था, इसलिए उसका परिवार कैसे हो सकता है? हालांकि उसने ऐसा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। क्या होगा अगर वह महिला शिष्या साहसी थी? अगर वह वास्तव में उससे शादी करना चाहती थी तो यह एक परेशानी वाली बात होगी। अभी वह केवल एक शक्तिशाली मार्शल कलाकार बनना चाहता था और उसका परिवार बनने का कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा अगर वह वास्तव में एक साथी खोजना चाहता था तो उसके सामने ये सुंदरियां नहीं होंगी। एक विचार के साथ चियांग झान ने 6 चांदी के वस्त्र वाली कठपुतलियों द्वारा छोड़ी गई दवा की गोली को दूर रख दिया। स्टोरेज रिंग ने सभी को अपनी मुट्ठी बांध ली और एक एक करके उनका अभिवादन किया। उसका रवैया न तो अभिमानी था और न ही उतावला। वह शांत और सहज था, जिससे उन खूबसूरत लड़कियों को उससे और भी ज्यादा प्यार हो गया। वरिष्ठ शिष्य चियांग झान, नरक के युद्ध क्षेत्र में कुछ असामान्य हुआ है। कई सच्चे शिष्यों के दिमाग को नियंत्रित कर लिया गया है। हालांकि किसी ने पहले ही संप्रदाय को रिपोर्ट कर दी है, लेकिन कोई विशेषज्ञ हमें मजबूत करने नहीं आया है। क्या आपको लगता है कि हमें जाकर अपने साथी शिष्यों को बचाना चाहिए? बैंगनी कपड़े पहने सुंदरी ने चियांग झान को घूरा और जैसे ही उसने बात की, उसका चेहरा लाल हो गया। उसकी सुंदरता आड़ू के फूल की तरह थी और यह स्पष्ट था कि वह भी उससे प्यार करने लगी थी। वर्तमान स्थिति आशावादी नहीं है। हम अलग नहीं हो सकते। अन्यथा अगर हम किसी संकट का सामना करते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों न हम ऐसा करें? चलो साथ साथ चलते हैं। चियांग झान ने सिर हिलाया और उसकी नजर चुलोंग पर पड़ी जो ऊपर उड़ रहा था। उन्होंने कहा, अपेक्षाकृत हल्की चोटों वाले कुछ लोगों को चुनें और घायलों को अपने साथ ले जाएं। हम अपने साथी शिष्यों को बचाना जारी रखेंगे। अपनी आवाज धीमी होने से पहले चुलोंग ने एक युवक को उठाया जो बहुत समय पहले बेहोश हो गया था। बाकी लोगों ने भी एक दूसरे की मदद की। जैसे ही उन्होंने अपनी चोटों से उबरने के लिए दवा की गोली निगली, वे चियांग झान के पीछे नरक के युद्ध क्षेत्र की गहराई में चले गए। उसी समय नरक के युद्ध क्षेत्र की गहराई में एक षटकोणीय वेदी गड़गड़ाहट के साथ हिल गई। एक चमकदार और पारभासी प्रकाश स्क्रीन फट गई, जिसने पूरे शून्य को ढक दिया। वेदी के चारों ओर दर्जनों चांदी के वस्त्र पहने हुए कठपुतलियां बिना कुछ कहे जमीन पर घुटने टेककर अपना सिर नीचे कर लेती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई साधारण व्यक्ति किसी सम्राट की पूजा कर रहा हो। दृश्य बेहद अजीब था। भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। चमकती हुई प्रकाश स्क्रीन पागलपन से हिलती रही और हिंसक रूप से फट गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिव्य ड्रैगन जाग गया हो और पूरी दुनिया को नष्ट करने वाला हो। चारों तरफ एक असीम खतरनाक आभा फैल गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि छोटा सा स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय इतनी बेजोड़ प्रतिभा को विकसित करने में सक्षम होगा। मेरी योजना को नष्ट करना मौत के लायक अपराध है। एक अलौकिक आवाज सुनाई दी, जैसे कि वह सबसे ऊंचे स्वर्ग से आई हो, लेकिन एक भूत की आह की तरह भी। हालांकि मेरी योजना, जो सैकड़ों वर्षों से चल रही है, बर्बाद नहीं की जा सकती। सोने की कठपुतली। आप स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के सच्चे शिष्यों को पकड़ने के लिए सभी चांदी की कठपुतलियों का नेतृत्व करेंगे।
आपको उन सभी को एक ही झटके में पकड़ना होगा, खासकर चियांग झान नामक उस युवक को। हमें उसे वापस लाना होगा। हाँ। कई चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियों में से कोई उदास आवाज में बोला। यह एक सुनहरा वस्त्र पहने युवक था। उसका चेहरा भावहीन था और उसकी आंखें सुस्त थीं। जाहिर है वह भी एक कठपुतली था, लेकिन भले ही वह जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, होंगलोंग, इसने आसपास की हवा को जमने के संकेत दिए। ठीक है। सुनहरे वस्त्र पहने कठपुतली ने जवाब दिया और वह 100 मीटर आगे उछल गई। मानो वह आकाश में उड़ सकती थी। वह नर्क युद्ध क्षेत्र की बाहरी परिधि की ओर उड़ गई। उसके बाद चांदी के वस्त्र पहने सभी कठपुतली उसके पीछे पीछे चली गईं और विशाल मैदान में गायब हो गईं। इस समय चियांग झान और अन्य लोग पहले ही नरक के युद्ध क्षेत्र में 10,000 मीटर से अधिक की यात्रा कर चुके थे। रास्ते में उन्हें सच्चे शिष्यों के कई समूह मिले जो चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियों से घिरे हुए थे और वे एक हताश स्थिति में थे। हालांकि वह अपनी कृपाण से जो चाहे कर सकता था। उसने 20 से अधिक चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियों को मार डाला था और दर्जनों सच्चे शिष्यों को बचाया था। ये लोग मृत्यु के कगार से वापस जीवन में आ गए थे। स्वाभाविक रूप से वे चियांग झान के आभारी थे। हालांकि वे सभी सच्चे शिष्य और एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज विशेषज्ञ थे, लेकिन वे अपने दिल की गहराई से चियांग झान का सम्मान करते थे। यह वह सम्मान था जो उन्हें मजबूत के लिए था, बिना किसी झूठ के। इसके अलावा हर चांदी के वस्त्र पहने कठपुतली ने एक स्टोरेज रिंग छोड़ी थी। वे सभी स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के सच्चे शिष्य थे और उनकी संपत्ति अतुलनीय रूप से समृद्ध थी। हालांकि चियांग झान के पास उन्हें गिनने का समय नहीं था, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि वे कम से कम कुछ मिलियन स्पिरिट स्टोन के बराबर थे। इतनी बड़ी दौलत के साथ एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज योद्धाओं का तो कहना ही क्या, एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज एक्सपर्ट में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। पिछले हजारों सालों में चियांग परिवार ने जो दौलत जमा की थी, वह भी शायद इतनी नहीं होगी। चियांग झान बेहद उत्साहित था। उसने चुपके से हिसाब लगाया कि नर्क युद्ध क्षेत्र से निकलने के बाद वह अपने परिवार के पास लौट आएगा और युद्ध की लूट अपने पिता को सौंप देगा। उसे विश्वास था कि चियांग परिवार को आगे बढ़ने और समृद्ध बल साम्राज्य में नंबर 1 परिवार बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। चियांग झान ने रास्ते में समूह का नेतृत्व जल्दी से किया। उसके लिए लोगों को बचाने का मतलब था दौलत कमाना। स्वाभाविक रूप से वह इसमें बहुत दिलचस्पी रखता था। एक पल बाद उनके सामने आत्मा को झकझोर देने वाले विस्फोटों की एक श्रृंखला सुनी जा सकती थी। आगे देखने पर दूरी में एक बहुत बड़ा गड्ढा था। पृथ्वी की आग और मैग्मा उछल रहे थे। उनमें से 5 चांदी के वस्त्र पहने हुए 2 युवकों को घेरे हुए थे। वे दोनों भीषण युद्ध में लगे हुए थे। समुद्र में लहरों की तरह उमड़ती हुई ऊर्जा की लहरें स्वर्ग और पृथ्वी पर फैलती हुई, जिससे आसपास का स्थान कांपने लगा। हवा और बादलों ने रंग बदल दिया और दृश्य चौंकाने वाला था। चियांग झान स्पष्ट रूप से देख सकता था कि 5 चांदी के वस्त्र पहने हुए कठपुतलियां एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज 7वीं परत के योद्धा थे। हालांकि उन्होंने जो क्यों उत्सर्जित किया वह 8वें स्वर्गीय परत के योद्धा की तुलना में और भी भयानक था। यहां तक कि उसे भी भरोसा नहीं था कि वह उनसे लड़ सकता है। 2 युवक और भी अधिक शक्तिशाली थे। वे वास्तव में 9वें स्वर्गीय परत एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज के योद्धा थे। हालांकि वे अकेले थे और पहले से ही एक निराशाजनक स्थिति में आ गए थे। उनमें से प्रत्येक को गंभीर चोट लगी थी। वे किसी भी समय मारे जा सकते थे। स्थिति बेहद खतरनाक थी। सब लोग, चलो एक साथ हमला करते हैं और जल्दी से लड़ाई खत्म करते हैं। चियांग झान की भौहें ठंडी थीं और उसकी हत्या की मंशा आसमान छू रही थी। उसकी तलवार जैसी नजर उसके आसपास के असंख्य सच्चे शिष्यों पर घूम रही थी। बोलते हुए उसने नेतृत्व किया और युद्ध के मैदान की ओर दौड़ा, लेकिन अगले ही पल वह अचानक अपने रास्ते पर रुक गया। उसके चेहरे का भाव अभूतपूर्व रूप से गंभीर हो गया। मार डालो। एक स्वर्ग को हिला देने वाली, धरती को हिला देने वाली युद्ध की पुकार युद्ध के नगाड़ों और गड़गड़ाहट की आवाज की तरह लग रही थी। यह भी ऐसा था जैसे किसी विशाल हथौड़े ने लोगों के दिलों में धमाका कर दिया हो,
जिससे उनके दिल धड़कने लगे और उनकी आत्माएं कांप उठीं। नरक के युद्ध के मैदान की गहराई में एक सुनहरा आकृति एक दिव्य ड्रैगन की तरह घूम रही थी। एक भयंकर बाघ पहाड़ से उतरा, और जब वह ऊपर से उड़ा तो वह हिंसक हत्या के इरादे से उड़ रहा था। उसके पीछे चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियों का एक समूह था, जो भूखे भेड़ियों के समूह की तरह था। सुनहरा आकृति अभी चियांगझान और अन्य लोगों के पास नहीं आई थी, लेकिन शक्तिशाली आभा ने पहले ही उनकी सांसें रोक दी थीं और उनका खून खौल रहा था। कुछ कमजोर सच्चे शिष्यों ने तो खून की उल्टी भी की और गंभीर रूप से घायल हो गए। सुनहरे वस्त्र पहने कठपुतली? अरे नहीं, लगता है कि यह वरिष्ठ शिष्य सनवूजी, वध के देवता हैं। चुलोंग के हाव भाव नाटकीय रूप से बदल गए। उनकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं और उन्होंने कहा। एक पल में सभी सच्चे शिष्यों ने भयभीत भाव प्रकट किए, मानो वह सुनहरी आकृति कोई इंसान नहीं, बल्कि प्राचीन प्रागैतिहासिक काल का कोई अद्वितीय हत्यारा देवता हो। चियांगझान चौंक गया। वध के देवता सनवूजी का नाम स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय में सभी को पता था। हर कोई उसके बारे में जानता था। वह एक अद्वितीय विशेषज्ञ था जो स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआन युआन बुबाई के बाद दूसरे स्थान पर था। पूरे समृद्ध बल साम्राज्य में भी वह अभी भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वे सभी शीर्ष पर अजेय हैं। अफवाहों के अनुसार जब से वध के देवता सनवूजी ने साधना के मार्ग पर कदम रखा, तब से उन्होंने दुनिया पर अपना दबदबा बना लिया था। उन्होंने अनगिनत विशेषज्ञों को मार डाला था और पहले से ही एक बड़ा हत्या का इरादा विकसित कर लिया था। वह कानून प्रवर्तन एल्डर से किसी भी तरह से कमजोर नहीं था। ऐसे महान व्यक्ति का सामना चियांगझान और अन्य लोग नहीं कर सकते थे। भले ही उनमें से दर्जनों एक साथ हमला करें, फिर भी वे उसका मुकाबला करने में असमर्थ होंगे। अंत में वे सबसे अधिक संभावना उसके द्वारा मारे जाएंगे। यह सुनहरे वस्त्र वाली कठपुतली बहुत भयानक है। सब लोग चलो। चियांगझान वध के देवता सनवूजी की आभा देख सकता था। यह समुद्र की तरह गहरा और अथाह था। यह वास्तव में एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज योद्धा की 10वीं परत थी और प्रतिद्वंद्वी का चेहरा खाली था। यह मृत और बेजान था। यह स्पष्ट था कि वह एक कठपुतली थी जिसका दिमाग नियंत्रित किया गया था। उसने तुरंत एक जोरदार दहाड़ लगाई और अन्य सच्चे शिष्यों से घटनास्थल से चले जाने का आग्रह किया। धमाका! धमाका! ठीक इसी समय 2 धरती को हिला देने वाले विस्फोट हुए। भगवान सनवूजी को मार डाला। नहीं, यह सुनहरे वस्त्र पहने कठपुतली होनी चाहिए। बिजली के बोल्ट की तरह युद्ध के मैदान में उड़ते हुए उसने बीच में मुक्का मारा। उसकी मुट्ठियों की शक्ति पहाड़ों और नदियों को निगलती हुई लग रही थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी को बहा ले जा रही थी। विशाल ऊर्जा एक विशाल लहर की तरह थी जो स्वर्ग तक पहुंच गई थी। उग्र समुद्र हिंसक रूप से उन 2 युवकों पर टूट पड़ा जिन पर चारों तरफ से हमला किया गया था। इसने उन्हें सीधे चकनाचूर कर दिया और वे खूनी बारिश और कीमा बनाया हुआ मांस के टुकड़ों में बदल गए। वह 9वीं स्वर्गीय परत का सूक्ष्म संघनन चरण योद्धा था। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल था, फिर भी वह एक कीड़े की तरह मजबूत था। उसकी ताकत अभी भी अतुलनीय रूप से मजबूत थी। भले ही चियांगझान अपनी पूरी ताकत से हमला करे, वह उसे हरा नहीं पाएगा। यह कल्पना करना कठिन था कि सुनहरे वस्त्र पहने ये पुतले उन्हें सिर्फ 2 घूंसे से मार सकते थे। वे कितने शक्तिशाली थे। इससे भी ज्यादा भयावह बात यह थी कि सुनहरे वस्त्र पहने कठपुतली की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। पलक झपकते ही वह चियांगझान और अन्य लोगों के सामने प्रकट हो गई। उसके पीछे चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियों का एक समूह था। उनमें से प्रत्येक एक अद्वितीय हत्या की मंशा प्रकट कर रहा था, जैसे कि धुआं उगल रहा हो। वे सीधे शून्य में घुस गए। ऐसा लग रहा था कि आकाश और पृथ्वी चौंक गए हैं। शून्य विकृत हो गया था और जमीन पर दरारें दिखाई दे रही थीं। मैग्मा और पृथ्वी की आग की लहरें आसमान में उड़ रही थीं और असीम खतरनाक क्यूई ने चियांगझान और अन्य लोगों को घेर लिया। चियांगझान की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी निगाहें ठंडी हो गईं। उसके शरीर के चारों ओर की आभा बहते पानी की तरह थी और उसकी हत्या की मंशा लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की तरह थी। इसके साथ ही अजय ब्लेड की मंशा की लहरें भी थीं जो आकाश और धरती को चीरती हुई निकल रही थीं,
और वह लड़ने के लिए तैयार था। हालांकि चांग झान अपने दिल में जानता था कि अपनी मौजूदा ताकत के साथ, हालांकि वह सुनहरे वस्त्र पहने कठपुतली से नहीं लड़ सकता था, फिर भी वह स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय का शिष्य था। उसके पास दूसरे सच्चे शिष्यों की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी, इसलिए न केवल उसने पीछे हटना नहीं छोड़ा, बल्कि उसने एक कदम आगे बढ़ाया और दूसरे सच्चे शिष्यों का रास्ता रोक दिया। चांग झान और सुनहरे वस्त्र पहने कठपुतली के बीच भयंकर टकराव हुआ। दो चौंकाने वाले हत्या के इरादे हिंसक रूप से टकराए। शून्य में तुरंत एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और विस्फोट के कारण जमीन ढह गई। यह दृश्य देखकर कई सच्चे शिष्य दंग रह गए। वे मन ही मन प्रभावित हुए। चांग झान वास्तव में स्वर्ग का पुत्र, अद्वितीय प्रतिभाशाली कहलाने के योग्य था। सुनहरे वस्त्र पहने कठपुतली के सामने भगवान सन वूजी को मारते हुए उसकी अभिव्यक्ति शांत और निडर थी। यह अलग रखते हुए कि वह प्रतिद्वंद्वी से लड़ सकता है या नहीं, सिर्फ अपने व्यवहार के आधार पर, यह सभी प्रतिभाओं को मात देने के लिए पर्याप्त है। खून की बारिश और गंदी हवाएं। चियांग झान को अच्छी तरह पता था कि सुनहरे वस्त्र पहने कठपुतली एक दुर्जेय दुश्मन है जिसकी ताकत बेजोड़ है। अगर वह पहले प्रतिद्वंद्वी को हमला करने देता तो उसे डर था कि वह एक भी वार नहीं झेल पाएगा। ऐसी परिस्थितियों में उसने तुरंत टॉप ग्रेड स्पिरिट आर्टिफैक्ट और ताइजी ब्लेड निकाल लिया। वह युद्ध की स्थिति में आ गया। अगले ही पल उसने अपनी सारी ताकत अपनी कृपाण के वार में केंद्रित कर दी और 3000 मीटर लंबी कृपाण की रोशनी एक शानदार रोशनी से जगमगा उठी। यह एक चौंकाने वाले दिव्य इंद्रधनुष की तरह चमकदार और चमकदार था और स्वर्ग से एक दिव्य दंड की तरह भी। एक अजेय गति लेकर जो स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित करने में सक्षम लग रही थी, वह सुनहरे वस्त्र पहने कठपुतली की ओर बढ़ी। मार डालो! सुनहरे वस्त्र पहने कठपुतली ने अपना सिर पीछे फेंका और एक भेड़िए की तरह चिल्लाया। लगभग सभी के कान के पर्दे चकनाचूर हो गए। उसने ठंडे अंदाज में चियांग झान को देखा और मुक्का मारा। मुक्का मारने की ताकत एक पहाड़ से फूटी बाढ़ की तरह थी। ऊर्जा की लहरें बाहर निकलीं और इसमें एस्ट्रल क्यूई क्रिस्टल की घनी मात्रा थी। यह शक्तिशाली और भारी था, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को डुबो दिया। धमाका! 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 हवा में बहरा कर देने वाली आवाजें सुनाई दे रही थीं। बेजोड़ ब्लेड की रोशनी और भयानक मुट्ठी की शक्ति आपस में टकरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों ज्वालामुखी एक साथ फट गए हों और सेक्टर एक साथ नष्ट हो गए हों। भयानक ऊर्जा ने आकाश को काला कर दिया और पृथ्वी को ढक लिया, हर जगह तबाही मचा दी, पूरे युद्ध के मैदान को ढक दिया। कोई भी युद्ध के परिणाम को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। टैप टैप टैप। भारी कदमों की आवाज सुनकर चियांग झान का शरीर डगमगाया। वह एक दर्जन कदम पीछे हट गया और मौके पर ही उसके मुंह से खून की एक बूंद निकल गई। जाहिर है वह नुकसान में था, लेकिन वह बिल्कुल भी निराश नहीं लग रहा था। इसके बजाय उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी लड़ाई की भावना आसमान तक पहुंच गई थी। उसका पूरा शरीर घनी सुनहरी रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। वह एक अद्वितीय स्वर्ण युद्ध देवता की तरह लग रहा था, जो दुनिया को नीचे देख रहा था। विपरीत दिशा में सुनहरे वस्त्र पहने कठपुतली एक पहाड़ की तरह ठोस थी और वह बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। यह एक स्तंभ की तरह था जो आकाश को थामे रख सकता था और कोई भी बल उसे हिला नहीं सकता था। आसपास के लोग चौंक गए और उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। हालांकि चियांग झान हार गया था, फिर भी वह एक छठी परत का एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज योद्धा था और वह सुनहरे वस्त्र पहने कठपुतली से सीधे लड़ने में सक्षम था। हालांकि वह हार गया था, फिर भी यह एक सम्मानजनक हार थी और उसकी दुर्जय शक्ति वास्तव में उनके दिल की गहराई से सराहनीय थी। एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज योद्धा की 10वीं परत वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरी उतरती है। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया और उसकी आंखें अभूतपूर्व रूप से गंभीर हो गईं। अभी अभी उस आदान प्रदान में उसने बिना कुछ रोके अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया था। हालांकि सुनहरी कठपुतली के एक आकस्मिक मुक्के से यह पहाड़ों को नष्ट कर सकता था और पहाड़ों को नष्ट कर सकता था, और यह अजेय था। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसका वह बिल्कुल भी विरोध कर सकता था। चोटें और खून की उल्टी अपरिहार्य थी। फिर भी
चियांग झान ने डर के कोई लक्षण नहीं दिखाए। इसके बजाय उसने अपनी शक्तिशाली काया को उत्तेजित करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी, जिसके साथ शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा की एक विशाल मात्रा थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे अपने शरीर में इंजेक्ट कर लिया। ताइजी ब्लेड के भीतर एक ऐसी शक्ति जो स्वर्ग को विभाजित कर सकती थी और पृथ्वी को विभाजित कर सकती थी। अजय कृपाण की मंशा शून्य को भेदती हुई स्वर्ण वस्त्रधारी कठपुतली के शरीर पर जा टिकी। मार डालो। स्वर्ण वस्त्रधारी कठपुतली भावशून्य थी और उसकी आंखें क्रूर और रक्त पिपासु थीं। वह एक क्रूर जानवर की तरह थी जो आत्मा को झकझोर देने वाली चीख निकाल रही थी। उसका लंबा और सीधा शरीर दुनिया को हिला देने वाली आभा उत्सर्जित कर रहा था, मानो समुद्र में कोई बड़ा तूफान उठा हो। यह आकाश और पृथ्वी पर फैल गया, जिससे उसके चारों ओर का स्थान कांप उठा और हवा का रंग बदल गया। पूरी दुनिया ढहने के कगार पर लग रही थी। उन रजत वस्त्रधारी कठपुतलियों के शरीर से एक मजबूत हत्या की मंशा फूट पड़ी। उनमें से प्रत्येक ने एक गहरे लाल रंग की दवा की गोली निगल ली। सभी की ताकत तेजी से बढ़ रही थी। अतुलनीय क्यूई तूफान असंख्य चौंकाने वाले ड्रैगन की तरह था। वे पहाड़ों और नदियों को निगल सकते थे और वे दुनिया में तबाही मचा सकते थे। तीव्र खतरनाक आभा ने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया और चारों ओर के वातावरण को ढक लिया। इसने किसी के मन को झकझोर दिया और उनकी आत्माएं कांप उठीं। यह स्पष्ट था कि कठपुतलियों का यह समूह उन्हें मारने जा रहा था। सब लोग, जीवन और मृत्यु की लड़ाई शुरू होने वाली है। सब लोग, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मार डालो। चियांग झान की भौहें ठंडी थीं और उसकी हत्या की मंशा आसमान की ओर बढ़ रही थी। उसकी तीखी आंखें एक तेज ब्लेड की तरह थीं जिसे अभी अभी म्यान से बाहर निकाला गया हो। उसने अपने आसपास के असंख्य सच्चे शिष्यों पर अपनी निगाहें घुमाईं, फिर उसने एक लंबी दहाड़ लगाई। उसके बड़े हाथ ने हवा में पकड़ने का इशारा किया और 4 गहरे लाल रंग की दवा की गोलियां निकालीं। ये दवा की गोलियां चांदी के वस्त्र पहने कठपुतली को मारने के बाद प्राप्त हुई थीं। वे लगातार उसकी साधना के आधार को बढ़ाने में सक्षम थीं। उनसे एक भयानक शक्ति फूट पड़ी। जैसे ही वह दवा की गोली निगलने और मौत से लड़ने वाला था, दूर से एक भयानक क्यूई प्रसारित हुई। अचानक पूरा नर्क युद्ध क्षेत्र शांत हो गया, जैसे कि किसी तरह की रहस्यमयी शक्ति ने उसे कैद कर लिया हो। दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। जब राजसी और विशाल आभा छा गई, तो युवा पुरुषों और महिलाओं का एक समूह हवा और बिजली की तरह तेज गति से उड़ रहा था और पलक झपकते ही युद्ध के मैदान में दिखाई दे रहा था। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति एक अलग तरह की प्रभावशाली आभा उत्सर्जित कर रहा था। उनमें से कुछ दबंग और दबंग थे, कुछ ब्लेड की तरह तेज थे, कुछ जंगली और अनियंत्रित थे और कुछ छिपे हुए थे। हर किसी की ताकत भयानक थी, खासकर नेता, सफेद कपड़े पहने एक युवक। उसका फिगर पतला था, उसकी पीठ भाले की तरह थी और उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके सुंदर चेहरे को ढकते हुए 2 तलवार के आकार की भौहें उसके मंदिरों तक उड़ गईं। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। वह वहां सहजता से खड़ा था और उसके पूरे शरीर से सर्वोच्चता की आभा निकल रही थी, मानो कोई सम्राट उतर आया हो और उसकी प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। यह युवा मास्टर तियानक्वान है। अब हम बच गए हैं, सच्चे शिष्यों में से किसी ने कहा। एक पल में सभी की आंखों में घबराहट गायब हो गई, उसकी जगह आश्चर्य और उत्साह ने ले ली, मानो डूबते हुए आदमी ने उम्मीद की आखिरी किरण पकड़ ली हो। स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के नंबर 1 सच्चे शिष्य, समृद्ध बल साम्राज्य के 4 महान युवा गुरुओं में से एक, स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआनयुआन बुबाई। समृद्ध बल साम्राज्य की युवा पीढ़ी के बीच स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआनयुआन बुबाई निश्चित रूप से अजेयता का पर्याय थे। ऐसा कहा जाता था कि अपने पदार्पण के बाद से उन्होंने दुनिया पर अपना दबदबा बना लिया था और अजेय थे। वह कभी पराजित नहीं हुआ था। वह एक विशाल पर्वत की तरह था। सभी युवा प्रतिभाओं के दिलों में पिछले कुछ दशकों से कोई भी उसे हिला नहीं पाया था। हालांकि स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआनयुआन बुबाई ने कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन उसका नाम और पेड़ की छाया ने उसे एक दबंग आभा दी। उसके शरीर से एक भयानक शक्ति निकल रही थी। आसपास की हवा धीरे धीरे उसके चारों ओर घूम रही थी,
जैसे कि एक विशाल भंवर जो पूरी दुनिया को निगल जाना चाहता था। चियांग झान चुपके से चौंक गया। यह एक सच्चा विशेषज्ञ था जो सुनहरे वस्त्र पहने कठपुतली से भी अधिक शक्तिशाली था, लगभग कानून प्रवर्तन एल्डर के बराबर। उसने सुनहरे वस्त्र पहने कठपुतली की आंखों में भी झटका देखा और वे चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियां भी पीछे हट रही थीं, मानो उनमें स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआन युआन बुबाई का सामना करने का साहस नहीं था। कोई दर्जनों सच्चे शिष्यों के दिमाग को नियंत्रित कर रहा है। हमारे पास उन्हें मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्या अफसोस है, स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआन युआन बुबाई ने अपना सिर हिलाया। बोलते समय उसकी आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। फिर उसने एक मुक्का मारा। उसके मुक्के की शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी को निगलती हुई प्रतीत हुई, जिससे पूरी दुनिया हिल गई। वह ऊर्जा जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, हजारों ज्वालामुखियों की तरह फट गई, जिससे आसपास का शून्य विकृत हो गया और अनगिनत दरारें बन गईं। जमीन परत दर परत ढह गई और लावा लहरों की तरह आसमान में उठ गया। यह दृश्य दिल दहला देने वाला था। इसे मार डालो। सुनहरे वस्त्र पहने कठपुतली को खतरा महसूस हुआ और वह दहाड़ने लगा। उसने 10वीं परत के एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज योद्धा का सबसे शक्तिशाली हमला किया और मुक्का मारा। मुट्ठी में रोशनी सूरज की तरह चमकीली और धधक रही थी, लेकिन सबसे चमकीले तारे की तरह भी। असीम ऊर्जा ने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया और पूरे आकाश में फैल गई। गड़गड़ाहट। दो भयानक मुट्ठियों के टकराने पर एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। सुनहरे वस्त्र पहने कठपुतली की मुट्ठी की ताकत तुरंत बिखर गई और फिर उसका शरीर हिल गया। वह उड़ गया और उसका पूरा शरीर खून और मांस से फट गया। कुछ 100 मीटर तक उड़ने के बाद वह जमीन पर गिर गया। सुनहरे वस्त्र पहने कठपुतली मिट्टी के ढेर की तरह थी। उसके शरीर की सारी हड्डियां चकनाचूर हो गई थीं और वह मौके पर ही मर गई। पूरा दृश्य खामोश था, मानो वह किसी प्राचीन मकबरे में बदल गया हो। कोई पिन गिरने की आवाज सुन सकता था। हर कोई इस भयानक दृश्य को आश्चर्य से देख रहा था, उनके चेहरे अविश्वास से भर गए थे। स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआन युआन बुबाई ने एक ही मुक्का मारकर सुनहरे वस्त्र पहने कठपुतली को मार डाला था। उनकी दिव्य शक्ति अद्वितीय थी और वे वास्तव में समृद्ध बल साम्राज्य की युवा पीढ़ी के अजय अस्तित्व कहलाने के योग्य थे। चियांग झान भी स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआन युआन बुबाई की भयानक ताकत से बहुत हैरान था। सुनहरे वस्त्र पहने कठपुतली वध के देवता सन वूजी थे। हालांकि उनका दिमाग नियंत्रित था, लेकिन उनकी अपनी ताकत बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई थी। वह एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज के 10वें स्तर के योद्धा भी थे, लेकिन उन्हें स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआन युआन बुबाई ने एक ही मुक्का मारकर मार डाला। जुआन युआन बुबाई की ताकत कितनी भयानक थी। तुम सब मर जाओ, स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआन युआन बुबाई ने शांत भाव से सुनहरे वस्त्र पहने कठपुतली को मार डाला। जैसे कि कुछ हुआ ही न हो, उनकी आंखें भीड़ पर घूम गईं। उन्होंने दूसरा मुक्का मारा, जो और भी ज्यादा हिंसक था। यह और भी भयानक था। विशाल शक्ति एक अराजक धारा की तरह थी, जिसने पूरी दुनिया को डुबो दिया। धमाका, धमाका, धमाका। लगातार विस्फोटों की एक श्रृंखला गूंजती रही। हालांकि दर्जनों चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियों ने दवा की गोली खा ली थी, फिर भी वे खुद को फटने से नहीं रोक पाए। हालांकि स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआन युआन बुबाई की अद्वितीय मुट्ठी की ताकत के तहत बिना किसी प्रतिरोध के वे सभी मारे गए। पूरा दृश्य तुरंत नरक में बदल गया। खून नदियों की तरह बह रहा था और लाशें पहाड़ों की तरह ढेर हो गईं। यह देखने के लिए एक भयानक दृश्य था। आसपास के सच्चे शिष्य सभी हैरान थे। स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआन युआन बुबाई की ताकत बहुत भयानक थी। उसने एक ही मुक्का से दर्जनों चांदी के वस्त्र पहने कठपुतलियों को मार डाला था। यह आसान और सहज था। यह असली अजेयता थी। यहां कोई नहीं था। कोई भी शक्ति उसका विरोध कर सकती थी। चियांग झान ने चुपके से आह भरी। अतीत में उसने सोचा था कि उसके पास 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक है। युद्ध राजा वंश ने भी कृपाण के इरादे को समझ लिया था और उनकी अपनी ताकत ही सेम स्टेज के मार्शल आर्टिस्ट को हराने के लिए काफी थी।
उच्च साधना स्तर वाले किसी व्यक्ति को चुनौती देना खाने पीने जैसा था, लेकिन आज उसने अपनी आंखों से स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआन युआन बुबाई के अद्वितीय आचरण को देखा था। उसके दिल में शक्तिहीनता की भावना उमड़ पड़ी। स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआन युआन बुबाई की ताकत अथाह थी। जब तक वह एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज में कदम नहीं रख सकता था, या शायद उससे लड़ने की ताकत नहीं रखता था, वह उसे कभी नहीं हरा पाएगा। एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज को तोड़ना आसान था, लेकिन चियांग झान केवल एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज के छठे लेयर का योद्धा था। वह अभी भी शिखर तक पहुंचने से 4 छोटे क्षेत्र दूर था। उस समय वह एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज को तोड़ने में सक्षम होगा। उसे डर था कि हेवनली फिस्ट यंग मास्टर जुआन युआन बुबाई पहले ही शेप ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज में पहुंच चुका था, और वह फिर भी वापस लड़ने में सक्षम नहीं होगा। आखिरकार हेवनली फिस्ट यंग मास्टर जुआन युआन बुबाई केवल 20 साल का था, और वह पहले ही एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज की 10वीं परत में पहुंच चुका था। इस तरह की साधना गति वास्तव में निराशाजनक थी। बस एक पल में चियांग झान ने अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया था। उसे आधिकारिक तौर पर मार्शल आर्टिस्ट बने हुए सिर्फ 1 साल ही हुआ था, और उसकी साधना गति हेवनली फिस्ट यंग मास्टर जुआन युआन बुबाई से भी ज्यादा तेज थी। जब तक वह भविष्य में कड़ी मेहनत करता रहेगा, वह जल्द या बाद में अपने प्रतिद्वंद्वी से आगे निकल जाएगा। कुलीन शिष्यों, इस बार नर्क के युद्ध क्षेत्र में कुछ हुआ है, और आप सभी अब तक टिके रहने में सक्षम हैं। आपका प्रदर्शन बुरा नहीं है। आपके वरिष्ठ भाई के रूप में मुझे आप सभी पर गर्व है। आप में से प्रत्येक को एक एस्ट्रल कंडेंसेशन पिल से पुरस्कृत किया जाएगा। इसे लें और ठीक से साधना करें। स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआन युआन बुबाई की नज़र पूरे दृश्य पर घूम गई, और उसने एक ऊंची और स्पष्ट आवाज निकाली। फिर उसने अपना हाथ हिलाया, और दर्जनों क्रिस्टल जैसी दवा की गोलियां एक हल्की सुगंध छोड़ गईं। वे सच्चे शिष्यों के हाथों में गिर गईं। धन्यवाद वरिष्ठ भाई जुआन युआन। कई सच्चे शिष्यों ने एक स्वर में अपना आभार व्यक्त किया, और उनके चेहरे पर जंगली खुशी छा गई। सूक्ष्म संघनन गोली, उच्च श्रेणी की आत्मा गोली। यह सूक्ष्म संघनन चरण विशेषज्ञ की साधना को एक क्षेत्र तक बढ़ा सकती है। जुआन युआन बुबाई ने बिना पलक झपकाए एक बार में दर्जनों तारकीय संघनन गोलियां निकाल ली। वह वास्तव में अमीर और दबंग था। चियांग झान ने जुआन युआन बुबाई को देखा, उसके दिल में आश्चर्य हुआ। आप चियांग झान हैं? जुआन युआन बुबाई ने चियांग झान की निगाह को महसूस किया। उसने अपना सिर घुमाया और 2 चमकदार और धधकती आंखों से चियांग झान को देखा। उसने ठंडे स्वर में पूछा, एन? चियांग झान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और बेवजह घबरा गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जुआन युआन बुबाई उसे पहचान लेगा। वे दोनों पहले कभी नहीं मिले थे, और उनके बीच की स्थिति में बहुत अंतर था। वह नहीं जानता था कि यह उच्च और शक्तिशाली वरिष्ठ भाई कौन था। वह वास्तव में क्या चाहता था। हालांकि उसने आखिरकार सैकड़ों लड़ाइयों का अनुभव किया था, और उसका दिल दृढ़ था, इसलिए वह एक पल में शांत हो गया। उसने सहजता से पूछा, मैं चियांग झान हूं। क्या मैं जान सकता हूं कि वरिष्ठ भाई के पास मेरे लिए क्या सलाह है? आपने इस बार बहुत सारे सच्चे शिष्यों को बचाया है, और आपने बहुत योगदान दिया है। तार्किक रूप से कहें तो मुझे आपको कुछ साधना संसाधनों से पुरस्कृत करना चाहिए। जैसे ही जुआन युआन बुबाई ने बात की, उसने जानबूझकर एक पल के लिए सोचा, और फिर उसके मुंह के कोनों में एक मुस्कान आ गई। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन तुमने जिस चांदी के वस्त्र वाले कठपुतली को मारा था, वह एक सच्चा शिष्य था। उनमें से हर एक की संपत्ति संप्रदाय की थी। इसलिए तुम्हें उन सभी को सौंपना होगा। जहां तक इनाम की बात है, मैं इसमें कंजूसी नहीं करूंगा। चियांग झान ने यह सुनकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं, और उसके चेहरे का भाव गहरा हो गया। जुआन युआन बुबाई ने वास्तव में उससे चांदी के वस्त्र वाले कठपुतली को मारने से प्राप्त युद्ध की लूट को सौंपने के लिए कहा था। यह कैसे संभव था? हालांकि दूसरे पक्ष ने जो कहा वह अनुचित नहीं था। चांदी के वस्त्र वाला कठपुतली स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय का एक सच्चा शिष्य था। सारी संपत्ति संप्रदाय की थी, लेकिन यह ऐसी चीज थी जिसे उसने कई खूनी लड़ाइयों के बाद प्राप्त करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। वह इसे इतनी आसानी से कैसे सौंप सकता था? इसके अलावा
वह युद्ध की इन लूटों का उपयोग अपने परिवार को पुनर्जीवित करने के लिए करने की योजना बना रहा था। अगर उसने यह सब सौंप दिया, तो क्या उसके सारे प्रयास व्यर्थ नहीं हो जाएंगे?